बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 21 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की पहली तारीख है। हमेशा की तरह खबरों का आगाज सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अहम अपडेट से होगा। गैर मुल्की वर्कर्स के वीजा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की जाएंगी। काइंडली न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐलान किया है कि जुमा के रोज फ्लाइट ऑपरेशन में पेश आने वाली वसी पैमाने पर ताखीर के बाद तमाम फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ चुके हैं। जुमा को मुताद्दिद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजें मुतासर हुईं, जिसके बायस टर्मिनल्स में मुसाफिरों का हजूम और तवील इंतजार देखने में आया। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक ताखीर की शिद्दत जुमा की सुबह ज्यादा रही, जब मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाजों में रुकावटें रिपोर्ट हुईं। इब्तिदाई बयान में बताया गया था कि यह सूरत हाल गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कई ऑपरेशनल अवामिल के एक साथ सामने आने के बायस पैदा हुई, जिनमें दीगर एयरपोर्ट से रियाज की जानिब मोड़ी गई परवाजें और एयरपोर्ट के फ्यूलिंग सिस्टम में जारी शेड्यूल मेंटेनेंस शामिल थी। इन अवामिल के बायस बास परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली की गई, ताखीर और कुछ परवाजों की मनसूखी हुई। इसके बाद वजाहती बयान में एयरपोर्ट ने तस्दीक की कि तमाम टेक्निकल और ऑपरेशनल मसाइल हल कर लिए गए हैं और मुतल्लिका एयरलाइंस और इदारों के साथ करीबी राब्ते के जरिए मुतासिरा फ्लाइट से मुतल्लिक तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई। जुमे के रोज तकरीबन 200 परवाजें मुतासिर हुई। एयरपोर्ट ने कहा कि ऑपरेशनल टीमों ने 24 घंटे काम करके परवाजों के शेड्यूल को मुस्तहकम बनाया, जबकि मुसाफिरों की सलामती को अव्वलीन तरजीह दी गई। तमाम इकदामात जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक किए गए ताकि मुसाफिरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को पेश आने वाली परेशानी पर अफसोस का इजहार किया और उनके ताआवुन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही बताया गया कि एयरलाइंस के साथ राब्ता जारी है ताकि मुसाफिरों को बरवक्त मालूमात फराहम की जा सके, जिनमें मनसूख परवाजों के सामान की वसूली से मुतल्लिक इंतजामात भी शामिल है। यहाँ सबसे अहम मालूमात के फ्लाइट मनसूख या डिले होने की सूरत में मुसाफिरों को जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के कानून के मुताबिक सहूलियात और कॉम्पनसेशन फराहम करना एयरलाइंस की जिम्मेदारी है। अगर परवाज 1 घंटे ताखीर का शिकार हो तो मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट फराहम की जाएगी। अगर ताखीर 3 घंटे से ज्यादा हो जाए तो मुसाफिरों को खाना पेश करना लाजिम होगा, जबकि 6 घंटे से जायद ताखीर की सूरत में एयरलाइन मुसाफिरों को होटल में रिहाइश के साथ साथ एयरपोर्ट आने जाने की ट्रांसपोर्ट फराहम करने की पाबंद होगी। परवाज में ताखीर की सूरत में मुसाफिरों को दिए जाने वाले मुआवजा की बात की जाए तो 3 से 6 घंटे की ताखीर पर 255 रियाल, 6 घंटे से जायद ताखीर पर 565 रियाल। अगर परवाज की ताखीर 5 घंटे से तजावुज कर जाए तो मुसाफिर अपना सफर मनसूख करके फ्लाइट कैंसलेशन पॉलिसी के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं, जिसके नतीजे में बाज केसेस में मजीद ज्यादा रकम का दावा किया जा सकता है। अगर कोई एयरलाइन परवाज के लिए नया टेक ऑफ टाइम बरवक्त ऐलान नहीं करती तो मुसाफिर हर घंटे की ताखीर पर 300 रियाल का दावा कर सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे तक काबिले इतलाक होगा। दूसरी जानिब भारत में इंडिगो एयरलाइन ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया है कि इतवार को दिल्ली और शुमाली भारत के कई इलाकों में सुबह के वक्त शदीद धुंध के बायस परवाजों में रुकावट, ताखीर या शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है। एयरलाइन के मुताबिक लो विजिबिलिटी फजाई ऑपरेशन को मुतासिर कर सकती है। इंडिगो ने बयान में कहा कि इसकी ऑपरेशनल टीमें पूरी रात अलर्ट रहेंगी और मौसम की सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नजर रखेंगी ताकि मुसाफिरों को कम से कम मुश्किलात का सामना हो। एयरलाइन ने वाज़ेह किया कि मुसाफिरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। एयरलाइन ने मुसाफिरों को हदायत की है कि एयरपोर्ट रवाना होने से कबल अपनी परवाज की ताज़ा सूरत हाल जरूर चेक करें। मुतासरा परवाजों के मुसाफिर एयरलाइन की वेबसाइट के जरिए रीबुकिंग या रकम की वापसी की सहूलत हासिल कर सकते हैं। भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते के रोज शदीद धुंध के बायस 76 परवाजें मनसूख कर दी गईं। दिल्ली एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि लो विजिबिलिटी के तरीक़ेकार नाफिज हैं, ताहम मजमूई तौर पर परवाजों का निज़ाम मामूल के मुताबिक चल रहा है।
मुसाफिरों को अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहने की हदायत की गई। इसी तरह श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी 4 परवाजें मनसूख हुई। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी से मुतल्लिक बड़ा फैसला जारी करते हुए वार्निंग दे दी गई है। वजारत इफरादी कुव्वत ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2026 से तमाम घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें लाजमी तौर पर सरकारी और मंजूर शुदा चैनल्स के जरिए अदा की जाएंगी। इस फैसले का ऐलान ममलिकत के सरकारी प्लेटफॉर्म मोसानिद के जरिए किया गया। वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद घरेलू मुलाजमीन और कफीलों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, तनख्वाहों की अदायगी के निज़ाम में शफ़ाफ़ियत लाना और अदायगी के अमल को महफूज, तेज़ और काबिल एतमाद बनाना है। इस फैसले से नकद अदायगियों में कमी आएगी और तनख्वाहों की बर वक्त मुंतकिली को यकीनी बनाया जा सकेगा। मुसानिद के तहत ये निज़ाम मरहलावार नाफिज किया गया। 1 जुलाई 2024 से ये शर्त पहली मरतबा सऊदी अरब आने वाले नए घरेलू मुलाजमीन पर लागू की गई। जनवरी 2025 में ये पाबंदी उन कफीलों पर नाफिज हुई जिनके पास 4 से जायद घरेलू मुलाजमीन थे। जुलाई 2025 में इसका दायरा बढ़ाकर 3 या ज्यादा घरेलू मुलाजमीन रखने वाले आजिरीन तक कर दिया गया। अक्टूबर 2025 से ये शर्त 2 या ज्यादा घरेलू मुलाजमीन रखने वालों पर भी लागू हो गई। अब वजारत ने वाज़ेह किया है कि जनवरी 2026 के आगाज से सऊदी अरब में तमाम कफील और तमाम घरेलू मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों की अदायगी सरकारी चैनल्स के जरिए करना लाजमी होगा। हक्काम के मुताबिक ये फैसला घरेलू मुलाजमीन के काम के हालात बेहतर बनाने, तनख्वाहों के तनाज़ात में कमी लाने और जदीद डिजिटल निज़ाम के जरिए लेबर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है। वजारत अमल इससे पहले ज़रई और मज़रों के कारकुनों के लिए नए क़वानीन नाफिज कर चुकी, जिनके तहत इन्हें 30 दिन सालाना पेड छुट्टी, 8 घंटे रोजाना काम, इजाफी काम पर बुनियादी तनख्वाह से 50% ज्यादा अदायगी, 24 घंटे तयशुदा हफ्तावार छुट्टी, तमाम कौमी तातीलात पर काम की सूरत में इजाफी रकम, आजर कारकुनों को मुनासिब रिहाइश या अलाउंस, खाना या उसका मुआवजा फराहम करेगा। कारकुन के इस्तेहसाल यानी एक्सप्लॉयटेशन, जबरी मुशक्कत पर पाबंदी, खानदान या सफारत खाने से राब्ते पर पाबंदी, भर्ती की फीस वसूल करने जैसी खिलाफ वर्जी पर 300 से 20,000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। ये कवानीन वजारती फैसला 2025 से नाफिजुल अमल है। ममलकत में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत 17,880 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं, जबकि 12,661 गैर कानूनी अफराद को उनके ममालिक वापस भेज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 11 से 17 दिसंबर के दौरान मजमूई तौर पर 11,190 अफराद को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर, 3,801 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने की कोशिश पर, जबकि 2,889 अफराद को लेबर कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर ममलकत में दाखिल होने की कोशिश के दौरान 1,509 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 55% एथोपिया, 44% यमन और 1% दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। इसी दौरान 40 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके सऊदी अरब से हमसाया ममालिक जाने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को सफर, रिहाइश, रोजगार या पनाह फराहम करने में मुलव्विस 15 अफराद को भी कानून की गिरफ्त में लिया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी भी किस्म की सफरी, रहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर सख्त सजाएं मुकर्रर हैं। जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को ममलिकत में दाखिल होने या क़याम में सहूलत फराहम करेगा, उसे 15 बरस तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना, जबकि गाड़ी और जायदाद की ज़ब्ती जैसी सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी या गैर कानूनी नकलो हरकत की इत्तला मुतल्लका हुक्काम को दें, ताकि ममलिकत में अमन व अमान और कानूनी निज़ाम को बरकरार रखा जा सके।